हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज अपनी चर्चा वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, इस समय आप टीवी डिबेट देखिए, समाचार देखिए, व्हाट्सएप देखिए, फेसबुक देखिए, जितने संचार के माध्यम हैं, सभी संचार के माध्यमों में एक बात बहुत जोर शोर से चल रही है। आने वाले समय में तीन तीन ग्रहण आ रहे हैं और ये पूरे विश्व को बदल के रख देंगे। पूरे विश्व के पटल पे हर तरह की अराजक तत्वों की स्थितियां उत्पन्न होंगी। बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़े बड़े प्रलय होंगे और धरती नष्ट हो जाएगी। धरती नष्ट होने की ओर बढ़ रही है। इस तरह के प्रलाप आपको यत्र तत्र सर्वत्र सुनने को, देखने को मिलेंगे। क्या इसके पहले कभी ग्रहण नहीं पड़े? ग्रहण एक खगोलीय घटना है। ये पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। ये संयोग है कि इस बार तीन ग्रहण की चर्चा की जा रही है। अक्सर दो ग्रहण पड़ा करते हैं। अक्सर दो ग्रहण आपको मैक्सिमम केसेज में एक माह में ही दो ग्रहण देखने को मिलते हैं अक्सर। लेकिन इस बार जो चर्चा है तीन ग्रहणों को लेके आए और इसका महिमा मंडन इस तरह किया जा रहा है कि ये सिर्फ नुकसान देने के लिए है। हमें इस बात से बचना है। कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि भारत और चीन का युद्ध हो जाएगा। 1962 में, कल मैं न्यूज़ देख रहा था, उसमें बताया 1962 में जो ग्रह की स्थिति थी वही स्थिति आज बन रही है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन पहले ग्रहण की चर्चा करते हैं। तो ग्रहण जो 5 जून को है और 5 जुलाई को है, ठीक है ना। ये भारत में इसका प्रभाव ना के बराबर है। जहाँ पे हम रहते हैं उसका प्रभाव हमें देखना है। लेकिन जब भी ब्रह्मांड में कोई भौगोलिक घटना घटेगी उसका असर हमारे ऊपर आएगा, दिखे या ना दिखे, दिखे या ना दिखे। अभी पश्चिम बंगाल में जो तूफान आया था उसका प्रभाव जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ पे देखने को मिला। हाँ, स्पीड उसकी कम थी, नुकसान हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं हुए, लेकिन बारिश हो गई, तूफान आए, उन्होंने नुकसान नहीं पहुँचाया, लेकिन मौसम को ठंडा कर दिया। हर जगह हुआ। अभी महाराष्ट्र में और गुजरात में निसर्ग आ रहा है। नुकसान कहाँ पे होगा? महाराष्ट्र गुजरात में होगा, लेकिन आप जहाँ दिल्ली में बैठे हैं वहाँ पे नुकसान कम होगा। यूपी में बैठे हैं नुकसान कम होगा, लेकिन उसका असर तो आपके पास आएगा। इसलिए 5 जुलाई और 5 जून को जो चंद्र ग्रहण है उसका भी थोड़ा सा असर तो आपके ऊपर आएगा। इसका भारतवर्ष में व्यापक असर नहीं है। यह एक खगोलीय घटना है, ठीक है ना। लेकिन आप ये कह दें कि ये हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। घटनाएं तो घट रही हैं, ग्रहण तो हैं। अब भारतवर्ष में उसका असर दिखे या ना दिखे ये अलग बात है। बारिश कहीं हो रही है। अब आपके यहाँ सूर्य उगा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश तो हो रही है, उसका असर आपके ऊपर होगा। हाँ जी, होगा। आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है, लेकिन जैसे हवाओं के माध्यम से बारिश के कण आएंगे या मौसम आपके यहाँ भी ठंडा आएगा, धीरे धीरे असर आपके यहाँ भी होगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा। क्या? नुकसान नहीं होगा। तो 5 जून और 5 जुलाई का जो ग्रहण है वो भारतवर्ष में नुकसान देने वाला नहीं है, ठीक है ना। भारतवर्ष में नहीं, कहीं भी नुकसान देने वाला नहीं है। छाया का छाया है, ग्रहण ऑलरेडी छाया है और वो छाया का छाया है। इसलिए जितने भी टीवी डिबेट पे लोग बैठे हैं, यूट्यूब पे बैठे हैं और आपको बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं कि सावधान हो जाइए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। तो मन आपका कमजोर नहीं होना चाहिए। ये जो ग्रहण, छाया ग्रहण आ रहा है, उपछाया ग्रहण आ रहा है, ये आपको कुछ भी नुकसान नहीं देगा। चंद्र ग्रहण जो होता है सर्वाधिक प्रभाव इसका उन स्त्रियों पे होता है जो गर्भस्थ होती हैं। चंद्र ग्रहण का प्रभाव सर्वाधिक समुद्र पे देखने को मिलता है, और जो समुद्र के जल की स्थिति होती है वही गर्भ में बच्चे के पास जो जल होता है वो स्थिति लगभग सेम होती है। तो अगर उनके मन में खौफ हो गया तो वहाँ का जो जल है वहाँ की तरंगें बढ़ जाती हैं। कहाँ की? उदर की।
इसलिए बच्चे को थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण में सावधानी बरतें। किंतु हमारे भारतवर्ष में 5 तारीख और 5 जुलाई को जो चंद्र ग्रहण है उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा। कहीं और बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं आपके पास आएंगी, बस सिंपल सा था। इसलिए ना तो डरिए ना डराइए, ज्योतिष सीखिए, सच को स्वीकार करिए और दूसरों को सच बताइए। अब आते हैं 21 जून को सूर्य ग्रहण। ये ग्रहण प्रॉपर तरीके से है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसका प्रभाव विश्व के प्रत्येक भूभाग पर व्यापक रूप से पड़ेगा। यह ग्रहण सूर्य का, चूंकि रविवार के दिन है, इसलिए इसका नकारात्मक जो प्रभाव कम हो जाएगा। जब भी आपके ऊपर परेशानी आए और आप अपने ही घर में हो, अपने ऑफिस में हो, तो आप अपने आप को एडजस्ट करने में थोड़ी सी आसानी होती है। यह ग्रहण चूंकि रविवार के दिन ही लग रहा है, तो शास्त्र कहते हैं चूड़ामणि योग में है। जब ग्रहण योग में है तो दुर्योग कैसे बनेगा? ग्रहण योग में है तो दुर्योग नहीं बनेगा, हाँ प्रभाव रहेगा। अब यह ग्रहण आप मान के चलें कि लगभग 5 घंटे और 48-49 मिनट के आसपास आ रहा है। ठीक, ये 9:15 के आसपास स्टार्ट होगा और लगभग 3:04 के आसपास ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे जो इसका ज़्यादा आप लोगों को दिखाई दे रहा है वो 10:17 से और 2:02 तक अपने फुल में रहेगा, फुल्ली प्रभाव रहेगा इसका। अब यह ग्रहण अगर कुंडली को देखें तो ये ग्रहण स्टार्ट हो रहा है कर्क लगन में। कर्क लगन में ग्रहण स्टार्ट हो रहा है और मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में तत्कालीन अवस्था में सूर्य, बुध, चंद्रमा, राहु। तो आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्रमा दोनों एक साथ आ रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ रहे हैं। ठीक, साथ में मरकरी भी बैठा हुआ है। मरकरी माने विवेकशील लोग, त्वचा। तो जो सूर्य का ग्रहण होगा, सूर्य का प्रभाव होगा मिथुन राशि पे। इसके पहले जब सूर्य ग्रहण पड़ा था तो कहाँ पे था? धनु पे था, गुरु की राशि में था। ये मिथुन राशि में है, तो यहाँ पे प्रभाव क्या क्या आएगा? अब यह कर्क लगन, सिंह लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन से होते हुए तुला लगन पे लगभग 11 अंश तक ग्रहण का प्रभाव रहेगा। ठीक है ना, 11.26 तक असर रहेगा तुला लगन पे। तो मिथुन पे पड़ रहा है, लेकिन कर्क में प्रारंभ होगा, सिंह में प्रारंभ होगा, कन्या में प्रारंभ होगा, तुला में जाके समाप्त होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। 5 पे असर पड़ेगा। मोटा मोटा इसका असर क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो बिल्कुल डरिए नहीं, हर चीज आपको प्लस और माइनस देती है। इस ग्रहण का बहुत बड़ा फायदा है। जो धनु राशि पे ग्रहण पड़ा था, धनु राशि पे ग्रहण पड़ा था, वो ग्रहण अगर वायरस उत्पन्न कर सकता है तो मिथुन राशि पे पड़ा हुआ ग्रहण वायरस को खत्म कर सकता है। जस्ट सप्तम है, क्या है? जस्ट सप्तम है, तो शुभ सूचना लेके आएगा। लेकिन जब भी सूर्य पे ज़्यादा देर तक अंधेरा हो जाए या सूर्य की रोशनी हमारे पृथ्वी पे ना आए तो वायरस ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सूर्य की रोशनी ना हो तो आपको नींद बहुत तेज़ी से आती है। आप सायंकाल देखिए, आप जैसे सूर्य ढलेगा मच्छर फटाफट आना शुरू हो जाते हैं और प्रातःकाल होते ही मच्छर फटाफट भाग जाते हैं। आप भगाइए ना भगाइए, सूर्य की रश्मि पड़ते ही मच्छर भागना शुरू करते हैं और सूर्य की रश्मि खत्म होते ही मच्छर आना शुरू करते हैं। तो ये असर तो रहेगा, क्योंकि सूर्य के प्रभाव से सारे ग्रह प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका प्रभाव सभी ग्रहों पे पड़ेगा, सभी राशियों पर पड़ेगा। किंतु अब सूर्य के साथ बुध है, चंद्रमा है, इन पे ज़्यादा पड़ेगा, माने स्त्रियों पे ज़्यादा पड़ेगा। चंद्रमा भी स्त्री, बुध भी स्त्री। वर्ग में देखें, व्यापारिक वर्ग पे, मन पे प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। ये चंद्रमा, बुध क्या है? मंत्री लोगों का है। तो आपके यहाँ जो शासन में काम करने वाले लोग हैं उन पे भी प्रभाव पड़ेगा। वो गलत राय सरकार को दे सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं। त्वचा संबंधी विकार उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि मिथुन राशि पे है और सूर्य भी मिथुन, ग्रहण मिथुन राशि पे है,
और बुध भी तत्कालीन यहीं पे है। तो ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव मिथुन लगन मिथुन राशि वालों को ही पड़ेगा। क्यों? उसी पे पड़ रहा है। पड़ किस पे रहा है? उसी पर पड़ रहा है। इसलिए सर्वाधिक प्रभाव किसको पड़ेगा? मिथुन लगन वालों को, मिथुन राशि वालों को, कन्या लगन वालों को पड़ेगा, क्योंकि इनके घर में ही ग्रहण हो रहा है। तो आपको त्वचा विकार हो सकता है इस ग्रहण के फलस्वरूप। अब आप त्वचा विकार आपको ना हो, इसके लिए आप क्या करें? बुध को पावर दे दीजिए, हरी चीज़ों को सेवन करिए, प्रकृति के सानिध्य में रहिए। इसका और क्या परिणाम हो सकता है? क्योंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ हैं। ग्रहण जब भी सूर्य ग्रहण होगा चंद्रमा साथ में ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब भारतवर्ष में ग्रहण आरंभ हो रहा है, तत्कालीन मिथुन लगन द्वादश में हो रही है। कहाँ पे हो रही है? द्वादश में हो रही है। ये इस चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। कहाँ पे हो रही है? द्वादश में हो रही है। मिथुन लगन कर्क लगन भारत में आरंभ हो जाएगा, तब ग्रहण स्टार्ट होगा। मिथुन लगन पे स्टार्ट होगा, लेकिन वर्ष उस समय कर्क लग्न चल रही होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अपने से द्वादश अर्थात परेशानी तो आएगी, ठीक है ना। अपव्यय ज़्यादा होगा, अपव्यय ज़्यादा होगा। किसका किसका अपव्यय होगा? अब यहाँ पे चंद्रमा जिन जिन चीज़ों का कारक होगा, बुध जिन जिन चीज़ों का कारक होगा, सूर्य जिन जिन चीज़ों का कारक होगा, ये सब कहाँ बैठे हैं? द्वादश में जाकर बैठे हैं। तो इन चीज़ों का अपव्यय होगा। पॉजिटिविटी क्या है? सकारात्मकता क्या है? सकारात्मकता यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर लेगी। अभी जो प्राकृतिक तूफान भी आ रहे हैं, एक पश्चिम बंगाल में आया, एक आज आने वाला है, ये अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। शनि वर्तमान में अपने ही घर में गोचर कर रहा है गुरु के साथ, तो गुरु और शनि दोनों मिलकर प्रकृति को बैलेंस कर रहे हैं। हमने जो अराजकता उत्पन्न की है, उस अराजकता का पनिशमेंट भी हम सबको भुगतना पड़ेगा, भुगत रहे हैं, लेकिन प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है। इसलिए ग्रहण से ना तो डरिए ना डराइए। यह सूर्य क्योंकि हमारे आत्मा का कारक है, यद्यपि इस पर प्रभाव 6 घंटे ज़्यादा रहेगा, तो हमारे शास्त्रों ने कहा है कि इस 6 घंटे में अगर आप पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसका हज़ारों हजार गुना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इसको ऐसे बनाइए, इस 6 घंटे आप अपने आत्मा से जुड़िए, परमात्मा से जुड़िए, प्राणायाम करिए, योग करिए, मंत्र जाप करिए। कोई अगर आपको सिद्धि प्राप्त करना है तो 6 घंटे में आप सिद्धि प्राप्त करिए। डरिए बिल्कुल नहीं। सूर्य ग्रहण देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं। जो लेना था वो 26 वो जो दिसंबर में पड़ा था उसमें लेके चला गया। यह सूर्य ग्रहण आपको बहुत कुछ दे कर जाएगा, किंतु आपको सावधानी रखनी होगी। इस बीच अनावश्यक रूप से बेवजह अग्नि दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, लोग हो सकता है आग लगा दें, बिजली के फॉल्ट बढ़ेंगे, भूकंप ज़्यादा आएंगे, और प्रकृति थोड़ा सा अनबैलेंस हो रही है। प्रकृति अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जैसे क्या होता है ना, आप कर्मठ बदलें तो थोड़ा सा कर्मठ ले रही है, तो कर्मठ लेने से भूकंपीय स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य हमारे आत्मा का कारक है और इस ब्रह्मांड को चलाने वाला है, इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव आ रहा है। अपने मन को मलिन मत होने दीजिए, अपने आत्मा को मलिन मत होने दीजिए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ठीक है ना। एक और प्रश्न है, क्या भारत और चाइना का युद्ध होगा? ग्रह स्थिति क्या कह रही है? चर्चा करते हैं अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।